नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास गुप्ता है और आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 में जो मेरा मार्क्स आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कल रात से सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एसएससी की वेबसाइट इतनी स्लो है कि जल्दी किसी का वो डाउनलोड हो नहीं पा रहा। मेरे से भी डाउनलोड नहीं हुआ। मेरे एक फ्रेंड ने इसको मेरे पास डाउनलोड करके लिंक भेजा, फिर मैंने चेक किया वो लिप बोर्ड का जो अभी आया है, जिसका मैंने लिंक आपको टेलीग्राम पे अपने डाल दिया है। अगर आपको भी डायरेक्ट चेक करना हो, जो अपना एक वो आता है ना, लिंक आता है जब हम वेबसाइट विजिट करते हैं, तो जो वो लिंक आता है साइट का, उस साइट का जो आंसर की का लिंक होता है, वेब लिंक, उसको जब हम डायरेक्ट वहां पे पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मार्क्स कैलकुलेट करके वेबसाइट दे देती है। तो ओलिव बोर्ड का जो लिंक है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। आइए, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, यानी कि सीजीएल 2025 में मेरे कितने मार्क्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आपके भी कितने मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा नेम। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग में 45 स्कोर आया है, क्योंकि 25 में 23 मेरा करेक्ट है, 2 मेरे रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, जीके की बात करें तो 13 मैंने अटेम्प्ट किया था। टोटल मेरे जीके में मार्क्स आए हैं 18.5। मेरा शिफ्ट भी सही था, बट इस बार पता नहीं क्यों जीके में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था। ये मैं जो एग्जाम दे के आया हूँ 139.5, मैं मतलब बिना पढ़े हुए इतना लेकर आया हूँ। ठीक है, रीजनिंग में 25 में सेम आपका एक शायद गलत है, तो 47.5 मेरा स्कोर है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत कम स्कोर इस बार क्यों नहीं आया। हमेशा तो मैं पूरा का पूरा स्कोर कर देता हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट जो यहाँ पर 23 था और मेरा जो टोटल इंग्लिश में रो मार्क्स है वह है वो 28.5, और टोटल जो मेरे मार्क्स बने हैं वह बने हैं 139.5, जो कि बिना पढ़े हुए मुझे बिल्कुल भी चांस भी नहीं था कि इतना भी मार्क्स आ जाएगा। मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर था। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, तो उतनी जब आप तैयारी करते हैं तो उतना लोड नहीं होता। अभी तो हम लोग जस्ट एग्जाम दे देते हैं कि होम पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि जब आप घर के बाहर रहते हो तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर रहते हो, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि रिपीटर्स बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे जो पहले वाले हैं उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, तो एग्जाम जो लोग देते हैं, जो क्लियर करते हैं, वही सीट खाते हैं। तो जो हमसे पहले जिन्होंने छोड़ा है वो इस बार के वैकेंसी में तो क्रिएट हुई ना, उसी तरह अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं छोड़ूंगा तो आगे वाले बच्चे के लिए वो वैकेंसी फिर से क्रिएट हो जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल है। ठीक है, मेरे से पहले वाले छोड़ेंगे तो इस वाले में ऐड हुई होगी वो चीज, फिर अगर हमारे बैच वाले छोड़ेंगे तो आगे में ऐड हो जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है, इससे मुझे नहीं लगता ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज, जो भी सेंसिबल बंदे होते हैं, जिनको अगर एक पोस्ट चाहिए, एक वो चॉइस चाहिए, तो वो बाकी पोस्ट प्रेफरेंस में भी प्रीफर नहीं करते, तो इससे ओवरऑल किसी को नुकसान होता नहीं है ज्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें जो रैंक मित्रा का ये डेटा है 1 लाख अप्रोक्स कैंडिडेट का, इसमें थोड़ा आपको ओवरऑल मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे मार्क्स के हिसाब से 135 प्लस जो मार्क्स है वो 20,000 लोगों के आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसका एक बार पूरा जब एनालिसिस करेंगे तब जाकर पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप प्रिलिमिनरी देखना चाहोगे तो मेरा देखो शिफ्ट भी जो मेरा 14 अक्टूबर है, सबसे ये है, मतलब सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है मेरा। ठीक है, फिर भी उतना कम मार्क्स आया है। वो अच्छा मार्क्स तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी मानूंगा, और मेरा वो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि मैं जेन्युइन आपको बताऊं तो मैं एक दिन भी बुक भी नहीं खोला था। लास्ट जिस दिन एग्जाम था उस दिन हाफ एन आवर के लिए मैंने बुक खोला था। ठीक है, क्योंकि मेरा री एग्जाम भी हो गया था 14 अक्टूबर को ना, 14 अक्टूबर को री एग्जाम हो गया था, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया। और पहले भी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, वीडियोस वगैरह बनाना, ऑफिस का काम, तो इतना इजीली आप कोई भी पढ़ाई वाला काम है वो एज ए इंस्पेक्टर आप नहीं कर पाते। जब आप नीचे पोस्ट पे अगर एमटीएस ये सब रहोगे तो पढ़ने का समय मिल जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर में आप ऑफिस आवर्स में पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक प्रीलिमिनरी आपको आइडिया दूं तो यहाँ पर 1 लाख कैंडिडेट के आसपास हैं। इसमें अगर मेरा 20,000 है तो इसका मतलब यह है कि मैं टॉप 20% में आ रहा हूँ। ठीक है,
परसेंटेज बेस पे बात करें अगर आप टोटल देखोगे, ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो मान लो अभी मैं 20% में आ रहा हूं, ठीक है, तो ये जो नंबर 1 लाख है अगर 14 लाख जाएगी तो भी हो सकता है 20 ना होके 10% आ जाए, ठीक है। मैं ये मान सकता हूँ टोटल हाफ हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं क्योंकि 15% के आसपास ही रहोगे टॉप 15% में। और यहाँ पे मेरा परसेंटाइल भी जो दिखा रहा है 87%। 87% का मतलब है कि मेरे से ऊपर मात्र 13% लोग ही हैं जो मेरे से ऊपर है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो यहां पर देखोगे अगर मैं सिलेक्शन कितने परसेंट का होगा वो अगर आप देखना चाहोगे तो 15,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। 15,000 के वैकेंसी में अगर 10 टाइम्स एसएससी कंसीडर करती है प्री में तो 1,50,000 हुए और टोटल 13 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है। तो आप लगभग देखोगे 15 ना मान के इसको 13 मान लो, 13 लाख मान लो, तो 10% लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत सारा इशू होगा, कोई किसी का कम आएगा ज्यादा आएगा, वो अभी जब रिजल्ट आएगा तभी आपको आइडिया लग पाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक परसेंटेज वाइज बता दिया कि अगर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से सारी चीजें आ रही है 135 प्लस जो भी होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो आपका कितना रॉ स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार जब सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे तो तब मैं इस चार्ट का एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो कट ऑफ है वो कितने से कितने बीच में जा सकती है। वैसा एक्सपेक्टेड भी था कि 135 140 प्लस ही इस बार भी जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की वैसे बात थी उस टाइम पे, बट इस टाइम अभी देखते हैं क्योंकि एक बार जो शुभम जैन सर भी जब वो अच्छा से एनालिसिस करके बता देते हैं तो कमोबेश उतना ही होता है। तो बाकी देखते हैं कितना आपका स्कोर रहता है। बाकी आपके कितने स्कोर आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मेरी ये होप है कि आप जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।